स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 36 ऑफ चैप्टर 6। टॉपिक चल रहा है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, क्लास 12 की बात हो रही है और 36 एग्जाम्पल पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ से गेम कुछ चेंज होगी। ठीक है, और ध्यान से हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेट AP एंड BQ बी द वर्टिकल पोल्स। ठीक है, फिगर हम बना लेंगे। फिगर आपको क्वेश्चन में भी नहीं दी गई होगी, सो प्लीज डोंट लुक एट द फिगर, जस्ट स्टेटमेंट पढ़िए और फिर फिगर ड्रॉ कीजिए। जस्ट आपको ये दिखाना था। अब मैं फिगर पढ़ के ही क्वेश्चन पढ़ के ही फिगर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो लेट्स से, ठीक है, ये एक पोल हो गया हमारे पास एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल्स। दोनों वर्टिकल पोल्स हैं, सेम लेंथ के हैं या नहीं है ये नहीं पता मुझे, लेकिन उसने बोला है कि फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, तो A और B, तो शुरुआत में मैं दोनों इक्वल पोल्स बना लूँगा, अगर बाद में कुछ चेंज होगा तो वो देख लेंगे। फिर वो कहता है AP 16 मीटर्स का है, तो P पॉइंट यहाँ पे हो गया जो कि 16 मीटर्स का हो गया, और BQ यानी ये बड़ा है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से, ये पोल है तो थोड़ी ईंटें उटें लगा के ये BQ कर दिया हमने। ठीक है, 22 मीटर का है ये, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े इत्मीनान से, आराम से। अच्छा, उसके बाद फिर उसने बोला है AB जो है वो 20 मीटर है। AB जो है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में, जैसे आपने 10th क्लास में भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फिगर्स बनाई हैं, जस्ट वैसे ही है सारा, तो कुछ भी नया नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB। तो R कहीं बीच में तो नहीं मैं रखूँगा क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है, तो R ऑन AB। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A, तो बेसिकली मुझे AR ढूंढना है। ठीक है, पर AR मुझे किस कंडीशन के साथ ढूंढना है वो आगे लिखा है, सच दैट RP प्लस RQ, RP यहाँ पे है कहीं, RP और RQ का स्क्वायर मिनिमम है। AR ढूंढना है सच दैट RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब जब भी हम ये काम करेंगे आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। तो अगर मुझे AR ढूंढना है तो मैं X ढूंढ लूँगा, इसको X मानता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिखने वाला क्योंकि लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो की, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस X हो जाएगा। X मैंने इसलिए माना है क्योंकि AR अगर मैं X मान लेता हूँ तो, और फिर AR ही तो ढूंढना मुझे, तो X ही ढूंढ लूँगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर पोल हैं तो ये बातें हम पढ़ के आए हैं कि वो वर्टिकल अप होते हैं ग्राउंड पे। अगर वो वर्टिकल अप हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ें क्लियर हैं, और यहाँ पे भी ये वर्टिकल अप है तो पाइथागोरस लग जाएगी। अब मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी डिस्क्रिप्शन आप एक बार लिख लेंगे, फिर मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ARP। अब देखिए, इन ट्राइंगल ARP, तो ये आ जाएगा मेरे पास AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ठीक है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है अभी, तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल BRQ, इन ट्राइंगल BRQ में क्या आएगा कि BQ का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर। दोबारा से बाय पाइथागोरस, वो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको पता है। तो ये आ जाएगा 20 माइनस X का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर। इसको मैं 2 मान लेता हूँ इक्वेशन को। अब देखिएगा, बात इंटरेस्टिंग क्या है कि मुझे AR ढूंढना है। ये देखिए AR सच दैट RP का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपके पास RP है, ये आपके पास RQ है,
अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो जो मुझे मेरे पास आएगा, मुझे उसका स्क्वायर मिनिमम चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि मैं लिखता हूँ एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आएगा मेरे पास आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका, अब इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 484। ये सारा कुछ मैंने लिख लिया है। और अगर अब मैं कैलकुलेट करूंगा इसे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40x ये अकेला है, और 256 490 540 640 740 1140 प्लस 400 1140 हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज आ गई है, अब ये उसने बोला है कि ये मिनिमम होनी चाहिए अगर मुझे ए आर ढूंढना है तो। ओके, अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं 4 मार्क्स की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्योंकि उसने बोला है ये मिनिमम है, तो वैसे तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको कैसे करूंगा, तो अब आप ये देखिए कि ध्यान से देखिएगा, लेट एस और एस ऑफ एक्स, इस सारी चीज़ को मैंने ये मान लिया है इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो, क्योंकि अब कहानी इसके आसपास ही घूमेगी, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, तो एस डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140 इज इक्वल टू 4x माइनस 40। ठीक है, और अगर मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं या क्रिटिकल पॉइंट लिख लेता हूं, फॉर या क्रिटिकल पॉइंट तो बाद में लिखूंगा, एंड एस डबल डैश एक्स भी एक बार कर ही लेता हूं मैं। एस डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। अब आपको मैं बताता हूं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फटाफट से। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, वैसे भी चलिए मैं आपको एक नए तरीके से क्वेश्चन करना दिखाता हूं। सिंस एस डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, therefore for point of minima putting f, एक तो f याद आ रहा है, s डैश x इज इक्वल टू 0। ठीक है, s डैश x को 0 के इक्वल पुट कर दिया मैंने। अब वो क्या था, 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। Therefore at x is equal to 10, s of x, और हमारे पास क्या था, आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर था शायद, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था हमें x ही तो निकालना है, सो देयरफॉर ध्यान से देखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ r ऑन AB फ्रॉम A इज 10 मीटर्स व्हेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना, कि
आर पी स्क्वायर या पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, फैक्ट्री प्रॉब्लम्स हैं, और इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज होता है, इकोनॉमिक्स में इसका बहुत यूज होता है, एक्चुरियल साइंसेज में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, अगर इन चीजों का नहीं होता पर इस टॉपिक का बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। जैसे आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सच टॉपिक्स, जैसे कि उन्होंने बता दिया है। ठीक है, चलिए, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 37। लेट्स सी दैट। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 37 करते हैं और उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए जी, 37th एग्जाम्पल है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब एनसीईआरटी में कितना अच्छे से किया है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिगर मैं यही कंसिडर करूंगा ताकि जब आप एनसीईआरटी की अगर टैली भी करें या कोई चीज मिलाएं भी तो आपको हेल्प रहे। अब आप ये देखिए कि ये और ये साइड 10 है, ये 10 है, ये 10 है। बेस को छोड़ के ही अगर नहीं भी लिखता तब भी हम बेस को इक्वल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल कभी नहीं होंगी। अब अगर आप अपनी 8th 9th 10th के रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और वैसे भी ट्रेपेजियम की ये साइड और ये साइड अगर पैरेलल हैं तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ 90 डिग्री अपना परपेंडिकुलर्स खींच के। तो मैंने ऐसा ही किया है, इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। ठीक है, 10 है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि वो चाहता क्या है। एओडी में यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और स्पेशली मैक्सिमा मिनिमा में हमें क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, सॉल्व तो वो बड़ी जल्दी हो जाता है। उसने बोला है इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। कहता एरिया ट्रेपेजियम का निकालिए व्हेन इट इज मैक्सिमम। व्हेन इट इज मैक्सिमम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तब ढूंढना है जब इसकी बेस का हमें पता नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर की होंगी। इसका ये मतलब है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्रिप्शन मैं नहीं लिखूंगा इसकी, ठीक है, वो आपके ऊपर है, हमें क्वेश्चन करना है। लेट्स सी, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ये क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय सिमेट्री, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है, और एनसीईआरटी की तरह ही नेमिंग कर लूंगा मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, और मेरे से कई बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर यहाँ पे हम x सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, x सेंटीमीटर तो लिख सकते हैं, लेकिन AP इज इक्वल टू QB ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है कोई ऐसे, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ध्यान रखिए जब मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा यहाँ से तो फिर ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का रूल होता है। ठीक है, अगर आपने लिखना हो तो आप लिख देंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में तो कुछ है नहीं है, तो उसके बाद लिखेंगे दैट AP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर बाय रूल ऑफ सिमेट्री QB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये आप सारा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, और मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन पूरी की पूरी लिख रहे हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अब हमें एरिया को मैक्सिमम करना है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ये तो पता है। अब जस्ट एरिया को मैक्सिमम करना है।
और अगर मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है तो मुझे एरिया का फॉर्मूला भी आना चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD वेयर या A इक्वल टू हाफ इंटू पूरा वह लिख लूँगा मैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस DP नहीं DC इंटू CQ, या आप कुछ भी लिख लीजिए, DP लिख लीजिए या PD लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ओके, अब डिस्क्रिप्शन में हम ये सारी चीज़ें लिख के आए हैं, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख लेंगे कि कोई दिक्कत ना हो, या अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो ये हमें गड़बड़ करेगा। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं। देखो, अब जो DC है वो 10 सेंटीमीटर है और AB कितने सेंटीमीटर है, x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल की बात कर लें। इन ट्रायंगल ADP ये आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। ठीक है, तो AD कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर, AP कितना है x का स्क्वायर प्लस DP भाई साहब को तो पता ही नहीं है हमें, तो ये आ जाएगा DP इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फटाफट। और वहाँ जाने से पहले, क्योंकि इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया है, इसको इक्वेशन 2 दिया है, क्योंकि बाकी तो सभी की नॉलेज है, मुझे इस DP या PD की नॉलेज नहीं थी, तो मैं यहाँ लिख लूँगा फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। अगर मैं ऐसा लिखूं तो A क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AB कितना आएगा, AB क्या है हमारे पास 2x प्लस 10 इंटू, और DP क्या आया था 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है, कुछ नहीं किया, वैल्यूज डाली हैं बस। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 20, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 रह जाएगा इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा x प्लस 10 और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं कि जो कंडीशन होती है क्वेश्चन उसके अराउंड ही घूमता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये चीज़ें देखिएगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल थी, उनका तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो एरिया को मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में फ्रेम बना के सीखिएगा कि कैसे स्टेटमेंट को लिखते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। अच्छा जी, अब इसको A लिखूं इज इक्वल टू A ऑफ x लिखूं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इस चीज़ को, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो A डैश एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू D अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 10 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/2 आएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू माइनस 2x आएगा।
ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन 100 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 1, तो ना ही लिखूं तो बेहतर है। अब आप ये देखिए ये 2 और ये 2 तो गया, ठीक है, और इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 10 इंटू ये आ जाएगा प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो, अरे ये एक्स रह गया था, ओहो अभी तो सारा काम खराब हो जाना था। तो यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ ठीक है। इसको अगर मैंने थोड़ा सा रिफाइन करके लिखना हो तो माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एरिया मैक्सिमम करना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है हमारा। देखिए एनसीईआरटी में किया है इन्होंने डबल डिफरेंशिएशन से, और मुझे ऑलरेडी बथेरा तंग कर चुकी है ये, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर नीचे स्क्वायर, लंबा काम है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सॉल्व करूँगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि मुझे पता है ये जीरो बन जाना उधर जाके, इसको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग dA by dx और a डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा मेरे पास माइनस कॉमन आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 इज इक्वल टू 0 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर जाएगा, साथ में 2 भी कॉमन ले आऊंगा मैं, तो बचेगा मेरे पास क्या, ठीक है जी। यहां पे अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 10 और फिर माइनस 5 कॉमन आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 10। यहां मैं लिख दूंगा रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 10, बिकॉज जो x है वो क्या है, वो डिस्टेंस है, ठीक है, एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो रिजेक्टिंग x is equal to minus 10 as distance cannot be negative, ठीक है। आई होप ये भी चीज आपको क्लियर है। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, नंबर लाइन आ जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ 5, ठीक है। और हमें क्या करना है, मैक्सिमम शो करना है कि जो एरिया है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो देख लेते हैं जी, यहां मैं लिखूंगा फॉर x इज लेस देन 5 लेट x इज इक्वल टू 0, लेस देन 5 लिखना है, फिर दिमाग ज़्यादा तेज में चलना जी। लेट x इज लेस देन 5 x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 किस में मैं पुट करूंगा, f डैश x में पुट करूंगा, ठीक है। f डैश x कहाँ पे है मेरे पास f डैश x है ये चीज़, तो 0 पुट करूंगा, नीचे तो 10 आ जाएगा। मुझे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, ये बात का ख्याल रखिएगा। 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे 100 है, 100 अपॉन 10 100, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, पॉजिटिव। तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव आ गया। बस अब मुझे सिर्फ इनको करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक टेबुलर टेबल भी बना सकते हैं, नई नई चीज़ें हैं, जैसे भी आप करना चाहें। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ
x लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, साइन ऑफ a डैश x, ये बन गया पॉजिटिव, और रिजल्ट में दोनों का कॉमन बना के करूंगा। यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं फॉर x लेस देन 5, ठीक है, x इज इक्वल टू लेट से 10 फॉर x ग्रेटर देन 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारा थ्योरी लिखने से बच जाता है बंदा। तो 5 को पुट कर लेते हैं। देखिए जरा, मैं 5 को पुट करूंगा, सॉरी 10 है ना हमारे पास, 10 तो यहाँ नीचे आ जाएगा, 100 आ जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए 10 नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम 10 तो लिख ही नहीं सकते, सॉरी, क्योंकि ये था ना हमारे पास ये चीज़, तो ये 10 थी, ये है, तो ये वैल्यू तो 10 हो ही नहीं सकती, इट हैज़ टू बी लेस देन 10, और 5 से बड़ी, तो फिर कोई बात नहीं, 6 रख लेते हैं। 6 वैल्यू रखेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 से ये 64, 8 आ जाएगा। अब ये देखिए, मुझे सिर्फ माइनस प्लस ढूंढना है, नीचे तो पॉजिटिव 8 है, छोड़िए, 6 6 36 माइनस 72 माइनस 60, ठीक है, तो 100 से ज़्यादा हो गया माइनस में, और प्लस 100, तो वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ साइन ऑफ a डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट है कि एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, a ऑफ x इज मैक्सिमा एंड x is equal to 5 is the point of maxima, ये बात है जी। और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हमें ये ढूंढना है कि एरिया मैक्सिमम कितना है, वो मैं इजीली बता सकता हूं क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन बुक में दी है, सिंगल डिफरेंशिएशन मैंने करवा दी है, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5। नाउ a इज इक्वल टू क्या क्या था, अंडर रूट में 100 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 अंडर रूट में, और इंटू 15 आ जाएगा, और 25 3 ज़ा तो 5 बाहर आ जाएगा, 75 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम व्हेन इट्स 3 साइड्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। वेरी नाइस क्वेश्चन, मज़ा आ गया करके। आई होप आपको भी समझ में आया होगा, आपको ये भी पता चला होगा कि मैंने डबल डिफरेंशिएशन क्यों नहीं की, सिंगल डिफरेंशिएशन से क्यों किया है। फिर भी अगर आपको कोई इशू है डू आस्क मी। अगला क्वेश्चन और भी स्पेशल है तो ज़रूर इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 38 कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे अगर आप ये एग्जाम्पल ध्यान से कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of cone, ठीक है। आधे बच्चों को तो ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आती है कि क्या लिखा क्या गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कहा है इसने। उसने कहा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, एक कोन के अंदर एक रेडियस है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया
मैक्सिमम होना चाहिए यानी ग्रेटेस्ट, ठीक है। और ऐसा सिलेंडर जो कोन के अंदर इंस्क्राइब किया जाए, ठीक है, रेडियस जो है सिलेंडर का वो कोन के रेडियस के हाफ होना चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन आप समझे हैं। दोबारा से बात करेंगे ऑफ कोर्स इसके बारे में। लेट्स सी, और एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38, ठीक है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जिस तरह से एनसीईआरटी में फिगर ड्रॉ की गई है, ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है, सिर्फ मैं नेमिंग ही उस हिसाब से करूंगा फिगर की। फिगर तो हम खुद ड्रॉ कर लेंगे। ये एक हमारे पास कोन ड्रॉ कर लिया है मैंने, ठीक है। अब ऐसे करूंगा मैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके। अब थोड़ा सा इसको ड्रॉ करेंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, स्पेशली फिगर, ठीक है। तो ये कुछ एक सिलेंडर है जो एक कोन के बीच में आया है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर शुड बी हाफ द रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। और ये किस कंडीशन से होना चाहिए कि रेडियस जो है सिलेंडर, सॉरी, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो मैक्सिमम हो जाए। तो बड़ा इन्होंने ना छुपा टुपा के पता नहीं क्या क्या करके दिया है क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो नेमिंग ही कर लेते हैं। ए पी बी डी ओ ई सी, ठीक है। और तो कोई पॉइंट भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बुक में से ही दिखा देता हूं। उन्होंने बोला है ओसी को बोला है उन्होंने आर, ठीक है। ओसी कहाँ पे है? हियर दिस ओसी, मैं यहां से इसको नीचे लेके आ रहा हूं और ये आर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने लिखा भी है रेडियस ऑफ कोन। ओ ए क्या है? एच, एच मतलब ओ ए, ये पूरी हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये एच जो है हाइट ऑफ कोन, ये सब अज्यूम कर रहे हैं हम। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि लेट सिलेंडर विद रेडियस ओ ई, सिलेंडर विद रेडियस ओ ई है और उसे एक्स अज्यूम किया गया है। समझ आइए आपको बात? अच्छा, इंस्क्राइब्ड ये जो भी है, द हाइट ओ ई, सॉरी क्यू ई, और वेयर द हेल इज क्यू, यहाँ होगा कहीं। तो क्यू ई जो अपना सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, इज गिवन बाय, ये है हमारे पास चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी हाइट जो है हमें गिवन नहीं है, हम इसको कुछ अज्यूम भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सो आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गई है कि क्या बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे इसकी हाइट निकालनी है। अगर आपको याद हो 10th क्लास में हमने एक टॉपिक किया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो वो लगाते हैं और देखते हैं कि अब कैसे लगानी है वो। ध्यान से देखिएगा, सिमिलैरिटी बहुत यूज होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, आगे भी आएंगे। इन ट्राइंगल क्यू ई सी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। एंगल सी कॉमन आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल क्यू ई सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ईच 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल क्यू ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय एंगल एंगल रूल लग गया। इतनी तो बात हमने 10th में भी कर ली, तो आसान है। आपके चेहरे पे पक्का खुशी आई होगी कि वाह 10th भी आ गई।
आपकी फेवरेट क्लास है शायद। तो अब देखिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो क्यू ई अपॉन ए ओ यहां से भी वैसे हमें दिख जाएगा क्यू ई अपॉन ए ओ, क्योंकि क्यू ई हमें चाहिए, ठीक है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, और ए ओ हमारे पास है एच। उसके बाद ई सी, ठीक है, ई सी ये हमें पता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा आर है, बीच में से ये माइनस कर देंगे तो ई सी आ जाएगा, ठीक है, ई सी और फिर ओ सी, ये आ जाएगा सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वैल्यूज डालनी शुरू करते हैं जी अब इनकी। क्यू ई मुझे पता नहीं है, ए ओ एच है, ई सी क्या है, आर माइनस एक्स है, और ओ सी क्या है, आर है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्यू ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू ई इज इक्वल टू एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। आई होप ये आपको क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का निकालते हैं। तो यहां लिख लेंगे हम, वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब ये क्या आएगा, 2 पाई, और आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास सिलेंडर के लिए ओ ई, और हाइट क्या है क्यू ई, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। तो 2 पाई एक्स इंटू क्यू ई की वैल्यू एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन से आई है, मैंने खुद नहीं लिखा, ये आर, ये वाला आर नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप शायद, कि इसमें मुझे ये देखना है कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 पाई आर एच ये सब के सब कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, गिवन इन द सेंस कि वो मेंशन्ड हैं। ओके, एक्स को फिर अंदर ले जाएं, आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको मैं कर्व्ड सरफेस एरिया तो एस से और एस ऑफ एक्स से डिनोट कर सकता हूं। अब देखिए, जो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा था वो कितना आसान हो गया है। डिफरेंशिएट करूं, कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, 2 पाई एच अपॉन आर और आर माइनस 2x। फिर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा, एस डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एच अपॉन आर और आर माइनस 2 रह जाएगा, नहीं ये तो सॉरी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, -2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा फिर हमारे पास -4 पाई आर तो है नहीं है, -4 पाई एच अपॉन आर। अब देखिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, ये हाइट है, नेगेटिव हो नहीं सकती, रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता, सिर्फ ये नेगेटिव है, सो देयरफॉर इट इज लेस देन 0, ठीक है। तो हमें अब अगर ये लेस देन, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुटिंग एस डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और एस डैश एक्स क्या है हमारे पास, 2 पाई एच अपॉन आर, आर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये सारा 0 हो गया, इधर गए तो r इज इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है। और हम तो r के साथ ही एसोसिएटेड हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर उसी के बारे में बात हो रही है, तो x इज इक्वल टू r अपॉन 2 आ गया। और आप ये देखिए कि r क्या है, रेडियस ऑफ कोन, तो हो गया ये प्रूफ, ठीक है।
यहां अब मैं लिखूंगा देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ कोन when curved surface area of cylinder is maximum या ग्रेटेस्ट, जो भी ये लिखना चाहते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ भी आया होगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे हम क्लोज्ड और ओपन इंटरवल की कुछ बातें करेंगे, बट दैट्स ओके। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड। बाय बाय।